everyone, welcome to the channel. It's me Siddhan Sahani. तो all the class 12 students, अगर तुम चाहते हो कि तुम सिलेबस के पीछे ना भाग रहे हो, सिलेबस तुम्हारे से डर के भाग रहा हो, तो फाइनली आज मैं तुम्हारे सामने डिस्क्लोज करने वाली हूँ हमारी सीक्रेट टेक्निक, जो पिछले सालों से मैं कितने ही बच्चों को बता चुकी हूँ और वो सिलेबस को दौड़ाते हैं। वो है हमारा स्टडी चैलेंज। ये चैलेंज अगर तुमने एक्सेप्ट कर लिया तो सिलेबस डर जाएगा तुम्हारे से, ऐसी फॉर्म तुम्हारे को मिल जाएगी। सो क्या है ये हमारा स्टडी चैलेंज? सबसे पहले सुनो इसको फॉलो कैसे किया जाता है। तो याद करो, जब भी तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स आने वाले होते हैं, जब तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जाम होते हैं, जब प्री बोर्ड की डेट शीट आती है, तो उससे एक हफ्ते पहले तुम्हारे पास आ जाती है एक सुपर पावर। उस समय तुम्हें कोई चीज डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। तुम पता लगाते हो ये चैप्टर आ रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन्हें पढ़ते हो, समझते हो, अगले दिन पेपर पास करके आ जाते हो। इनफैक्ट कई बार तो अच्छे नंबर भी लेकर आ जाते हो। क्यों? क्योंकि उस समय तुम्हारे अंदर आ जाती है सीरियसनेस, जिसका अभी कोई आता पता नहीं है। तभी आज 15-20 नवंबर तक हो चुकी है और तुम्हारा सिलेबस बहुत कम कंप्लीट है। तो गाइज, आई एम टेलिंग यू टुडे कि आज से अगले 9 दिन रहने वाला है हमारा चैलेंज डे। और सिर्फ 12th क्लास के बच्चों का है, तीनों ही स्ट्रीम्स के बच्चों का है। 10th को भी नहीं बात कर रही हूं मैं अभी। सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम्हारा बोर्ड ईयर है, तुम्हारा लास्ट एक ऐसी अपॉर्चुनिटी अपने स्कूल लाइफ में खुद को प्रूव करने की। और वो कैसे होगा? सिर्फ सिलेबस को कंप्लीट करके। तो भाई कर लो इस चैलेंज को एक्सेप्ट और बदल दो अपनी डेस्टिनी। तो कितने मेरे भाई बहन ऐसे हैं जो रेडी है इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए? लिखो जल्दी कमेंट सेक्शन के अंदर चैलेंज एक्सेप्टेड, क्योंकि इस 9 दिन के बाद हमारा सिलेबस उस मुकाम पे होगा जो हमसे सोचते रहते हैं कि यार सिलेबस इतना बढ़ जाए। एंड आई एम टेलिंग यू दिस विद 100% गारंटी। ओके, तो जल्दी लिखो कमेंट सेक्शन के अंदर जो जो इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहा है। और एक्सेप्ट की ना स्पेलिंग सही लिखना, चाहे क्रोम से सर्च करके लिखना। परसों टाइम टेबल वीडियो में मैंने कहा था हसल मोड ऑन, और तुम्हारी हसल की स्पेलिंग देख कर ना मुझे ही डाउट होने लग गया, मैं तुम्हें बेकार इंग्लिश पढ़ा रही हूँ क्या? सबने गलत स्पेलिंग लिखी थी हसल की। तो भाई साहब अच्छे से लिखना चैलेंज एक्सेप्टेड। और मैं बताती हूँ क्या करना है इन 9 दिनों के अंदर। तो इन 9 दिन को तुम्हें सोचना है कि 9 दिन के बाद ही तुम्हारा बोर्ड का पेपर है। मैं तुम्हें दूंगी टास्क, जो चैप्टर में बताऊंगी, जो सब्जेक्ट में बताऊंगी, उसी को पढ़ना। और ये से पढ़ना कि भाई 9 दिन बाद इस चैप्टर का, इस सब्जेक्ट का बोर्ड का पेपर है, उसे ऐसे कंप्लीट करना कि दोबारा उस चैप्टर को खोलने की जरूरत ना पड़ जाए तुम्हारे को। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम शुरू करते हैं अपने चैलेंज को। और तुम लिख दो कमेंट सेक्शन के अंदर चैलेंज एक्सेप्टेड। सो फाइनली अब शुरू करते हैं। ये रहा मेरी साइंस के स्ट्रीम के बच्चों का चैलेंज, पीसीएम पीसीबी दोनों का है। ये रहा सेंटर में कॉमर्स के स्टूडेंट्स का चैलेंज, एंड ये रहा हमारे ह्यूमैनिटीज वाले भाई बहनों को चैलेंज। सो लेट्स बिगिन, हमें फॉलो कैसे करना है। तो सबसे पहले सुनो, पीसीएम पीसीबी के स्टूडेंट टाइम स्टैम्प लगा रही हो, कॉमर्स तुम्हारा वाला, कॉमर्स के बच्चों आपका, और जो है ह्यूमैनिटीज वाला तुम्हारा भी टाइम स्टैम्प में लगा दो। सो पहला चैलेंज है हमारा साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स का। भाई बहुत ध्यान से सुनो, ईच एंड मेरा भाई हो तुम बहन, तुम्हारे पास साइंस स्ट्रीम है, तुम्हारा इस साल कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। आई नो तुम में से बहुत बच्चे सब बहुत डरे हुए होंगे, इतना सारा सिलेबस है कैसे कवर करूंगा। तुम कई बार कमेंट करते हो दीदी हम फिजिक्स के चैप्टर पे, केमिस्ट्री के चैप्टर, तुम्हें पता है मैं सर्च करती हूँ कौन सा चैप्टर है, ठीक है, मैं वीडियो देखती हूँ यूट्यूब पे कि अच्छा ये चैप्टर है। मैं तुम्हारा पूरा सिलेबस, मैंने तुम लोगों का सिलेबस भी एक पेपर पे लिख के रखा है कि मुझे पता हो कि तुम क्या पढ़ रहे हो जब तुम मुझे कमेंट करते हो। तो आज मैं तुम्हें बता दूं कैसे तुम उसे लेवल अप करो, ठीक है। आप अपने बेस्ट टीचर्स की यूट्यूब लेक्चर्स को सेव करो, और मैं बता रही हूँ क्या पढ़ना है तुम्हारे को और कैसे पढ़ना है। सो ये मेरी अपनी ट्रिक है। जब मेरे को लगता था ना, मेरे साथ भी ऐसा होता था कि यार मेरी पढ़ाई मुझे लगी पूरी नहीं हुई है, तो मैं ऐसे पढ़ती थी। सब्जेक्ट को ही तो कंप्लीट करना है, चलो देखते हैं कैसे करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेने वाले एक अपने सामने एक डेली टास्क होगा हमारा, जो आपको रिदम में लेकर आएगा। कई बार ऐसा होता है तुम पढ़ने ही नहीं बैठ पाते हो, तो जो डेली टास्क जो तुम्हें रिदम में लेकर आएगा वो है मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश वाली दीदी, जैसे तुम मुझे कहते हो। तो सबसे पहले आपको प्रायोरिटी पे रखना है अगले 9 दिनों के लिए कि तुम्हें इंग्लिश का एक चैप्टर जरूर पढ़ना है। कौन से चैप्टर है वो मैंने यहाँ लिख दिए हैं, इनकी वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगी। 10-10, 15-15 मिनट की एक्सप्लेनेशन वीडियो है। शुरू करोगे तुम अपने दिन को मेरे इन इंग्लिश की वीडियोस के साथ में, यानी कि कल 16 नवंबर से हम ये चैलेंज को शुरू कर देंगे। मैं यहाँ पे डेट्स जो है वो बदल रही हूँ, क्योंकि पहले मैंने ये वीडियो प्लान करी थी कल के लिए, बट इसे मैं आज अपलोड कर रही हूँ। तो ये आ गया हमारा 16 नवंबर, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, ठीक है। ये 9 दिन हो गए पूरे, ये तुम्हारी किस्मत बदल देंगे, ऐसे तुम्हारे सिलेबस को आगे ले जाएंगे। तो स्टार्ट करोगे तुम स्कूल से आगे, ट्यूशन से आगे। सबसे पहले तुम इंग्लिश का चैप्टर पढ़ोगे पोएट पैनकेक, और फिर आप स्टार्ट करोगे केमिस्ट्री से। बस केमिस्ट्री पढ़नी है आपको और इंग्लिश पढ़नी है, मत करना मैथ्स प्रैक्टिस, मत करना फिजिक्स, ठीक है, सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ना। वैसे मैं आपको कई बार कहती हूँ यार 2 सब्जेक्ट रेगुलर रखो, बट कई बार इसके चक्कर में गाइस एक भी सब्जेक्ट को हम आगे नहीं बढ़ा पाते हैं। तो जब मुझे लगता था ना समय हाथ से निकलता जा रहा है, तब मैं इस ट्रिक को अपनाती थी, और अब तुम अपनाओ। हमें क्या करना है, हम एक ही सब्जेक्ट को पकड़ेंगे फॉर 3 डेज। तो कल से तुम शुरू करोगे अपना एक इंग्लिश का चैप्टर पढ़ोगे, पोएट पैनकेक, 15 मिनट की वीडियो लगा दी है। और पोएट पैनकेक पढ़ने के बाद आप पढ़ोगे केमिस्ट्री का चैप्टर। कौन सा चैप्टर पढ़ोगे कमेंट सेक्शन में मुझे आप लिख के बताओगे, जो बच्चा जो भी चैप्टर पढ़ेगा केमिस्ट्री का। और वो चैप्टर आपको ऐसे पढ़ना है कि विद इन 3 डेज उस चैप्टर को कंप्लीट कर दो।
आज कह रही हूँ फुली कंप्लीट कर दो, क्योंकि अब नहीं करोगे तो कब करोगे कंप्लीट। तो 3 दिन 16, 17, 18 के अंदर तुम्हें केमिस्ट्री का वो चैप्टर कंप्लीट कर देना है। हो सकता है कुछ बच्चे 1 करे, हो सकता है कुछ बच्चे 2 भी कर ले कंप्लीट, तो इट इज अप टू यू, बट 1 तो पूरा आपको कंप्लीट कर ही देना है। तो 16 नवंबर को, यानी कि कल आप पोएट पैनकेक को पढ़ोगे और केमिस्ट्री का एक चैप्टर पढ़ना शुरू कर दोगे, जो कमेंट सेक्शन में आप मुझे अभी बता रहे हो। 17 तारीख को आप पढ़ोगे इंग्लिश का ये चैप्टर द एनिमी। ये चैप्टर मैं इसलिए करा रही हूँ क्योंकि आपके प्री बोर्ड में आने वाले, तो साथ ही के साथ प्री बोर्ड की भी तैयारी होगी, तो मैं टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी यार प्री बोर्ड में इंग्लिश के लिए मैं क्या करूंगा, मेन सब्जेक्ट पे फोकस रखो, इंग्लिश तो साइड बाय साइड करा दूंगी मैं। तो आपने करना है एनिमी, इससे रिदम बनेगी आपकी। आप ट्यूशन से आए हो, स्कूल से आए हो, सबसे पहले इंग्लिश पढ़ ली, फ्लो बन गया पढ़ने का, 15 मिनट में इंग्लिश का चैप्टर कंप्लीट हो गया, ये तो बहुत आसान है। एंड देन कम टुवर्ड्स द केमिस्ट्री। फिर आप पढ़ोगे अपना केमिस्ट्री का वही चैप्टर जो पढ़ रहे हो अपना 3rd डे पे, यानी कि 18 नवंबर हो गई हमारी, आप द इंटरव्यू चैप्टर पढ़ोगे फ्लेमिंगो बुक का। एंड देन उसी केमिस्ट्री के चैप्टर के पीवाईक्यूज लगाना, डीपीपी सॉल्व करना, क्वेश्चन लगाना, ऐसे कर लेना इस चैप्टर को कि इसको दोबारा उठाना ना पड़े। यानी कि ऑब्वियसली रिवीजन करोगे तुम, बट इसका 1 रुपए का डाउट ना रहे, ये पूरा तुम्हें क्लियर हो जाए। जो भी चैप्टर तुमने कमेंट में मुझे बताया, 1 हो गया होगा ना, अगर तुम्हें लगा मेरा दीदी मेरा तो 1 दिन में 1 हो गया, तो तब आप दूसरा उठा लेना। देन फिर आओगे आप नेक्स्ट फेज पे। ये 3 फेज में चलेगा हमारा गेम। फेज 1 कंप्लीट हो गया, तुम जीत गए तुम, अगर तुमने 3 दिन के अंदर केमिस्ट्री का एक चैप्टर निपटा दिया और ये तीनों चैप्टर निपटा दिए तो ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है 9 दिन के अंदर तुम कुछ भी नहीं पढ़ते हो। फिर आएगा फेज 2 हमारा 19, 20, 21 नवंबर का। 19 नवंबर को तुम्हारा बहुत छोटा सा काम होगा, एक रोड साइड स्टैंड नाम की लंबी सी पोयम है, उसे पढ़ना, लगा दिया लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। घर आओगे, इस पोयम को पढ़ोगे एंड फिर पढ़ना शुरू करोगे फिजिक्स का चैप्टर। कौन सा है बताओ कमेंट से, खुद से सोचो कौन सा पढ़ने में फिजिक्स का चैप्टर, उसे उठाओगे। अगले दिन 20 नवंबर को जब स्कूल से घर आओगे, आंट जेनिफर्स टाइगर, ये भी प्यारी सी पोयम है, इसे पढ़ोगे। इस पोयम को पढ़ने के बाद उसी फिजिक्स के चैप्टर को पढ़ने बैठ जाओगे। देन ऑन द 3rd डे आपको पढ़ना है ऑन द फेस ऑफ इट। ये बड़ा चैप्टर है थोड़ा, इसलिए 3rd डे पे रखा है। ये प्ले है बहुत लंबा सा इंग्लिश का, इसे कंप्लीट कर देना और फिर उसी ही फिजिक्स के चैप्टर को आपको कंप्लीट कर देना है। तो आई डोंट नो कि अगर कोई बच्चे का अच्छा सिलेबस चल रहा हो तो वो 2 भी कर सकता हो कंप्लीट, बट 1 तो कंप्लीट कर ही देना। इन 3 दिन के अंदर आप फिजिक्स का एक चैप्टर फुल कंप्लीट कर दोगे विदाउट एनी डाउट्स। तो 3 दिन में आपका एक फिजिक्स का भी चैप्टर कंप्लीट हो गया। देन आप आओगे फेज 3 पेस वाले हमारे टास्क के। अब यहाँ पे पीसीएम पीसीबी दोनों बच्चे सुन लो। जिनके पास पीसीएम है अब वो मैथ्स करेंगे लगातार 3 दिन तक, मैथ्स के एक चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। जिनके पास बायो है वो बायो का एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे। जो पीसीएमबी दोनों वाले हैं तो वो बता दो कमेंट सेक्शन में, तुम्हारे लिए भी कभी कुछ सोच के मैं बताऊंगी इन अ वेरी डिफरेंट वीडियो, ठीक है। तो चलो अभी हम बात करें पीसीएम और बी, जिनके पास अलग अलग मैथ्स है, किसी के पास बायो है। तो 22, 23, 24 नवंबर ये 3 दिन ये हमारा फेज 3 रहेगा। और ये इसके बाद, इस फेज 3 के बाद तुम्हारे में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जो तुम्हें लगता है ना पढ़ाई शुरू नहीं हो रही, रिदम नहीं बैठ रही, कंसिस्टेंसी नहीं आ रही, वो इस चैलेंज से आ जाएगी। तो अब आपको पढ़ना होगा मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड चैप्टर पढ़ोगे आप। ये इंग्लिश का चैप्टर है, सबसे आखिरी चैप्टर, ठीक है। ये प्री बोर्ड में आएगा चैप्टर आपका, ठीक है। साथ में मैथ्स वाले बच्चे मैथ्स करेंगे, कौन सा चैप्टर करोगे दैट इज अप टू यू। एंड बायोलॉजी वाले बच्चे बायो का एक चैप्टर उठाएंगे और उसे पूरा कंप्लीट करने में लग जाएंगे। अगले दिन हमारी इंग्लिश का प्री बोर्ड जितना मटेरियल रेडी हो गया है, तो आप इंग्लिश का राइटिंग सेक्शन की वीडियोस देखना। आप देखोगे लेटर टू एडिटर 10-15 मिनट की वीडियो में मैंने समझा रखा है फॉर्मेट क्या है कि प्री बोर्ड का पेपर होगा तो तुम्हें टेंशन नहीं होगी, यू नो लेटर टू एडिटर, ठीक है। और फिर मैथ्स और बायो करना। लेटर टू एडिटर के साथ में रिपोर्ट भी पढ़नी है, दोनों फॉर्मेट्स की वीडियो में लगा दूंगी डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। देन 24 नवंबर को आखिरी दिन जो हमारा चैलेंज का होगा, उस दिन आप इन्विटेशन राइटिंग और नोटिस राइटिंग की वीडियोस को देखोगे। मेरी वीडियो देखते ही आपको इन्विटेशन और नोटिस आपके टिप्स पे हो जाएगा, उसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो जिससे जब प्री बोर्ड होगा तो तुम इंग्लिश के प्री बोर्ड के लिए 1 दिन में तैयार हो जाओगे और फिर आप अपना मैथ्स और बायो का वो चैप्टर को कंप्लीट कर दोगे डे 3 पे। तो इस चैलेंज से क्या हुआ, ये 9 दिन के अंदर आपने एक केमिस्ट्री का, एक फिजिक्स का और एक मैथ्स का या एक बायो का चैप्टर तो फुल कंप्लीट हो ही गया, साथ में पूरी इंग्लिश निपट गई प्री बोर्ड वाली, डन। इससे तुम्हारे अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आएगा और बूस्ट अप हो जाओगे तुम कि हाँ मेरे को पढ़ना आता है, मेरा सिलेबस लेवल अप हो गया, 3 चैप्टर कंप्लीट हो गए। ऐसे ही हो सकता है कुछ बच्चे एक ही जगह 2 चैप्टर निपटा चुके हो 3 दिन के अंदर। व्हेन यू नो योर गोल, बिल्कुल प्रायोरिटी पे रखना है, ठीक है। एंड इसी के साथ में अगले चैलेंज में मैं इसको और लेवल अप कर दूंगी एंड तुम खुद देखोगे कि कैसे हमारा इन चैलेंजेस को फॉलो करके 20 से 25 दिसंबर तक हम पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। तो सारे साइंस स्ट्रीम के बच्चे जो जो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करें, लिखो कमेंट सेक्शन में चैलेंज एक्सेप्टेड, और फिर आप ये वीडियो बंद करके जा सकते हो, अपना आगे का टाइम वेस्ट मत करो और इस चैलेंज को फॉलो करने पे लग जाओ। ओके बाय बाय, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में साइंस वाले बच्चों। नाउ आ जाए सभी मेरे कॉमर्स वाले भाई बहन, ठीक है। तो हमारी स्ट्रैटेजी क्या रह रही है गाइस, हमेशा मैं आपको कहती हूँ कि यार आप 2 सब्जेक्ट प्रायोरिटी पे लेके चलो एंड आप जो है दोनों को ही बहुत तरीके से पढ़ो। आज मैं आपको कह रही हूँ आपको एक सब्जेक्ट प्रायोरिटी पे रख के चलना है, दूसरा वाला इंग्लिश होगा, जिसकी आपको बस एक 15 से 20 मिनट की वीडियो देखनी है जो मैंने लिंक लगा दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, ठीक है। इससे आपको रिदम आएगी पढ़ने की। जो कई बार आपको लग रहा है ना नवंबर हो गई, आज तक मैं सीरियसली पढ़ क्यों नहीं पढ़ाऊँ, सीरियस हो जाओगे तुम अगर ऐसे पढ़ोगे तो कल से ये चैलेंज शुरू हो रहे हैं, यानी कि 16 नवंबर से। तो स्टार्ट कैसे करोगे आप जैसे ही स्कूल से घर आओगे, सबसे पहले आपको इंग्लिश का ये चैप्टर पढ़ना है। देखो यहाँ पे लिखा है मैंने पोएट्स एंड पैनकेक, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करोगे तो इसकी वीडियो का लिंक भी लगा दिया है। जैसे आप स्कूल से आ गए, ट्यूशन से आ गए, आपने मैथ्स की कोचिंग
कोचिंग है, आप अकाउंट्स की कोचिंग है, बीएसटी ग्रुप की है तो आ गए वाला अपना कोचिंग अटेंड करके घर। जैसे ही आप कोचिंग से घर आओगे, आप सबसे पहले पढ़ना पोएट पैनकेक चैप्टर इंग्लिश का, क्योंकि ये प्री बोर्ड में आने वाला है। ये चैप्टर पढ़ने के बाद में आप अकाउंट्स पढ़ना शुरू कर दोगे। एंड इस चैलेंज का फेज 1 होगा हमारे स्टार्टिंग के 3 डेज का, 16, 17, 18 नवंबर का। इन 3 दिनों के अंदर तुम्हें एक चैप्टर कंप्लीट कर देना है अपने अकाउंट्स का। वो कौन सा चैप्टर है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। यू हैव टू मेक श्योर कि चाहे आप जो है कोई भी चैप्टर जो है पढ़ोगे, आप मेक श्योर करो कि आप उसके सारे डाउट सॉल्व कर लो, आप बहुत ज्यादा उसको प्रैक्टिस करो और आप ऐसे करो कि यार ये कंप्लीट हो गया, ये चैप्टर मेरा पूरा कंप्लीट हो गया, मुझे इसे रिवाइज करना है। नेक्स्ट 3 डेज हम जंप करेंगे अपने दूसरे सब्जेक्ट के ऊपर। तो इंग्लिश के कौन कौन से चैप्टर आप पढ़ोगे? डे 1 पे पोएट पैनकेक और अकाउंट का एक चैप्टर शुरू करोगे आप। डे 2 पे एनिमी पढ़ोगे और अकाउंट्स प्रैक्टिस करोगे। डे 3 पे इंटरव्यू चैप्टर पढ़ोगे इंग्लिश का और अकाउंट्स करोगे। एंड इसके बाद में आप जो है अपना सब्जेक्ट स्विच कर दोगे। तो जब आप ये अकाउंट्स कर रहे थे तो अकाउंट्स और इंग्लिश ही करना। इस पे डेली बेसिस पे घर पे मैथ्स प्रैक्टिस में का टाइम अलग नहीं मिला, कोई बात नहीं। बीएसटी पढ़ने का टाइम नहीं मिला, कोई बात नहीं। को पढ़ने का टाइम नहीं मिला, कोई बात नहीं। पूरा सेल्फ स्टडी टाइम आपका जो होगा वो सिर्फ अकाउंट्स और इंग्लिश के लिए होगा। इंग्लिश के आधे घंटे, बाकी पूरा समय अकाउंट्स का। देन आया हमारा डे 3। डे 3 शुरू हो जाएगा हमारा 19 नवंबर से। इसमें आप पढ़ोगे बीएसटी लगातार 3 दिनों तक। कौन कौन से चैप्टर्स करोगे वो आपके ऊपर है। कोशिश करो कि 2 से 3 चैप्टर आप अपने कंप्लीट कर दो। और इंग्लिश क्या चलाओगे? इंग्लिश आप चलाओगे रोड साइड स्टैंड पोएम करनी है 19 नवंबर को। 20 नवंबर को ऑन जेनिफर टाइगर करनी है। मैं रिमाइंडर भी देती रहूंगी तुम्हारे को पोस्ट पे कम्युनिटी पे लगा के। और 21 नवंबर को ऑन द फेस ऑफ इट पढ़ना है डेयरी वाला चैप्टर, ठीक है। और साथ में बीएसटी के 2 से 3 चैप्टर आप कंप्लीट करोगे। कौन से चैप्टर आप बीएसटी के पढ़ोगे वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। देन हम जो हमारा थर्ड फेज होगा इस चैलेंज का वो आता है 22 से 24 नवंबर का। इसमें हम स्विच कर जाएंगे इंडियन इकोनॉमी के ऊपर, क्योंकि कई बार हम ना कॉमर्स वाले बच्चे ऐसे करते हैं कि हम मैक्रो ज्यादा पढ़ते रहते हैं, इंडियन इको का इतना टाइम नहीं मिल पाता। यार अब इंडियन इको करो, प्री बोर्ड में बहुत सारे चैप्टर्स आपको प्रिपेयर जो करने हैं इंडियन इकोनॉमी के वो चूज करो। एंड आप इंडियन इकोनॉमी पढ़ोगे 2 दिन तक, ठीक है। एंड लास्ट डे पे आप पढ़ोगे अपनी मैक्रो। और साथ ही के साथ में अगर हम इन डे 3 के 3 दिन के चैलेंजेस का इंग्लिश का अगर देखिए, इंग्लिश में आप क्या पढ़ोगे तो इंग्लिश में आपको मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड चैप्टर पढ़ना है 22 नवंबर को। 23 नवंबर को आप लेटर टू एडिटर और रिपोर्ट राइटिंग करोगे, क्योंकि ये प्री बोर्ड में आएगा। तो मैंने वीडियोस लगा दिया 15-15, 20-20 मिनट की मेरी वीडियो है, उससे लेटर टू एडिटर समझ में आ जाएगा, रिपोर्ट राइटिंग समझ में आ जाएगी कि आपका इंग्लिश का प्री बोर्ड है तो तुम्हें टेंशन ना हो, तुम्हें ऑलरेडी सब पढ़ चुके हो। एंड डे 3 पे आप इन्विटेशन और नोटिस करोगे। और साथ में क्या चल रहा है, 2 दिन इंडियन इकोनॉमी पढ़ी, 1 दिन मैक्रो। कौन से चैप्टर पढ़ोगे अब की बार आपके ऊपर है, जो भी चैप्टर आप करोगे बट उन्हें कंप्लीट कर देना है। इंडियन इकोनॉमी का तुमने एलपीजी वाला चैप्टर उठाया तो उसे फुल कंप्लीट कर दिया, एम्प्लॉयमेंट वाला उठाया तो उसे फुल कंप्लीट कर दिया, मनी एंड बैंकिंग उठाया मैक्रो का तो उसे पूरा कंप्लीट कर दिया, एक रुपए का डाउट ना बचे उसके अंदर। डन। तो कॉमर्स वाले भाई बहन जो जो इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहे हैं दोबारा लिख दो कमेंट सेक्शन में अगर अभी तक कमेंट नहीं करा था तो। और कल से आपको इस चैलेंज को फॉलो करना शुरू कर देना है। ओके जी, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। अब मैं ह्यूमैनिटीज वालों को उनका चैलेंज बता रही हूं। मेरे सारे ह्यूमैनिटीज वाले भाई बहन, तो गाइस आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जितने मैंने यहाँ पे चैप्टर्स लिखे हैं, सब्जेक्ट्स लिखे हैं, उनकी प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगी, डिटेल एक्सप्लेनेशन गिवन है। ये चैलेंज चलेगा हमारा 3 फेज के अंदर, 16, 17, 18 नवंबर फर्स्ट फेज, 19, 20, 21 नवंबर सेकंड फेज और 22, 23, 24 नवंबर आपका थर्ड फेज होगा। ईच एंड एवरी मिनट आई एम देयर विद यू। कोई क्वेरी हो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। इसमें हम 2 सब्जेक्ट लेते हुए चलेंगे, एक अपना प्यारा सा इंग्लिश और दूसरा मैं जो आपको बता रही हूँ वो सब्जेक्ट्स आपको लेने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें इंग्लिश की। आप स्टार्ट करोगे जैसे आप स्कूल से घर आओगे, आप सबसे पहले इंग्लिश का चैप्टर पढ़ोगे पोएट पैनकेक, ठीक है। और साथ में आप अपनी पॉलिटिकल शुरू कर दोगे। स्टार्टिंग के 3 डेज में 16, 17, 18 नवंबर आपको पॉलिटिकल पढ़नी है। कौन सा चैप्टर पढ़ोगे तुम्हारी मर्जी है, मैंने प्लेलिस्ट लगा दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। होना ये चाहिए कि 3 चैप्टर कंप्लीट कर दो आप पॉलिटिकल, ठीक है। और इंग्लिश के कौन कौन से कंप्लीट हो रहे होगे, डे 1 पे पोएट पैनकेक पढ़ना, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगा दिया। डे 2 पे एनिमी चैप्टर पढ़ोगे, डे 3 पे इंटरव्यू चैप्टर पढ़ोगे, लिंक लगा दिया मैंने। इंग्लिश का कोई टेंशन नहीं, लिंक लगा दिया डे 1, डे 2, डे 3, ठीक है। अब आपका डे 4 आएगा इस चैलेंज का, सेकंड फेज 19, 20, 21 नवंबर का। यहाँ पे आप पॉलिटिकल के 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके होगे। अब आप आओगे अपनी ज्योग्राफी के ऊपर। अगर ज्योग्राफी नहीं है, कोई और सब्जेक्ट है तो वो पढ़ लेना, बट आपको उसके 3 चैप्टर कंप्लीट कर देने हैं उस सब्जेक्ट के, ठीक है। ज्योग्राफी के 3 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे 3 दिन में। अरे बहुत आराम से हो जाएंगे, प्लेलिस्ट लगा दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, लेटेस्ट वीडियो पढ़ा दिया, जाके पढ़ लेना। एंड इंग्लिश का इसमें आप क्या कवर कर रहे होगे, रोड साइड स्टैंड वाली पोएम, ऑन जेनिफर और ऑन द फेस ऑफ इट। तो इंग्लिश यहाँ लिखा है, तुम्हारा वो सब्जेक्ट वहां आ गया। अब आएंगे हम डे अपना फेस अपना कहेंगे हम फेज 3 के ऊपर इस चैलेंज की, जो होगा हमारा डे 7 से शुरू, डे 7, डे 8, डे 9। डे 7 पे आप मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड पढ़ोगे, इंग्लिश का आखिरी चैप्टर है, ये प्री बोर्ड में आएगा। फिर आप लेटर टू एडिटर और रिपोर्ट राइटिंग करोगे डे 8 पे। और डे 9 पे आप करोगे इन्विटेशन और नोटिस राइटिंग, जो मैंने यहाँ लिख दिया, पढ़ो यहाँ पे। और साथ ही के साथ में आप हिस्ट्री चला रहे होगे। हिस्ट्री के 2 चैप्टर कंप्लीट कर देने आपको, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8। 7 और 8 विजयनगर और 8 वाला जो चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट कर देना। तो विद दिस आपका ये चैलेंज मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। और अगर अभी तक तुमने कमेंट में नहीं लिखा था चैलेंज एक्सेप्टेड तो जल्दी से लिख दो। और कल 16 नवंबर से पॉलिटिकल की बुक लेके बैठ जाना और पहले पोएट पैनकेक पढ़ना। एंड इसी तरीके से मैं एक अलग वीडियो भी बनाऊंगी ह्यूमैनिटीज वालों तुम्हारी, जिसमें मैं पूरा और डिटेल में बता दूंगी कैसे सिलेबस को पढ़ना है। बट आज से आप अपना मन बना लो और कल से इस चैलेंज को पूरा फॉलो करना शुरू। वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप तीनों ही स्ट्रीम के स्टूडेंट इस चैलेंज को बहुत ही शिद्दत से फॉलो करना, क्योंकि इसका जो रिजल्ट तुम्हें मिलेगा ना, यू विल बी सुपर हैप्पी कि वाह दीदी, कहाँ तो हमारे 9 दिन ऐसे ही निकल जाते थे। 9 दिन बाद भी हम रोते रहते थे कि दीदी कुछ पढ़ाई नहीं हुई, 9 दिन कैसे निकले पता ही नहीं चला। 10 दिन निकल गए, दे 6 महीने निकल गए, कुछ रिजल्ट नहीं मिला। बट आज ये 9 दिन अगर तुम मेरे इस बताए गए तरीके से पढ़ लोगे तो तुम 9 दिन बाद ना खुद मुझे कमेंट करके कहोगे दीदी थैंक यू हमें ऐसी ट्रिक बताने के लिए। तो बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में।